शम्मे रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के अक़ीदतमंदों, ख्वाजा गरीब नवाज के फ़िदाइयों, मरकज़े अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेली के मानने वालों, आइए कुछ सुनने सुनाने से पहले सबसे पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, सबसे गुम्बद में आराम फरमाने वाले आका, काबे के बदरो दुजा, तैबा के शम्शो दुहा, दाफ़े जुमला बला, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस पर दुरूद शरीफ पढ़ने का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामु अलैहि व सलामुन अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये कह रहा है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये कह रहा है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, और लगा के इत्र छिड़क कर गुलाब की, लगा के इत्र छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। मेरे कफन को, मेरे कफन को, मेरे कफन को सजाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, मेरे कफन को सजाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। हबीब रब की ज़ियारत को जा रहा, हबीब रब की ज़ियारत को जा रहा हूँ मैं, हबीब रब की ज़ियारत को जा रहा हूँ मैं, मुझे लहद में सुनाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। समझने वाले शेर समझ रहे हैं। हबीब रब की ज़ियारत को जा रहा हूँ, मुझे दुरूद पढ़ पढ़ कर, और नबी की दीद की हसरत लिए में सोया। सच्चा आशिक रसूल जब कब्र में जाता है क्या हसरत लेके जाता है कि नबी के दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरों मुझको जगाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। नबी के दीद की हसरत में लिए मैं सोया हूँ, नकीरों मुझको जगाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सय्यदना सफियाना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। सारी खिलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग। शेर सारी खिलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सारी खिलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। और शेर देखिए, उहुद हो बद्र हो खंदक हो चाहे हो, उहुद हो बद्र हो खंदक हो चाहे हो होने, इनमें है ये करबला का मारका सबसे, इनमें है ये करबला का मारका सबसे अलग। और रात छोटी पड़ गई सजदा मुकम्मल ना हुआ, रात छोटी पड़ गई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा पाक के दीवाने बोले सुभान अल्लाह। रात छोटी पड़ गई सजदा मुकम्मल ना हुआ, आपका ज़ौक़े इबादत फातिमा सबसे अलग, फातिमा सबसे अलग। पढ़िए शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना सफियाना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
हज़रात गिरामी, हम सबको मालूम है आज जो हम जमा हुए हैं ये चालसी के मौके पे जमा हुए हैं, चहल्लुम के मौके पर जमा हुए हैं। और हज़रात गिरामी कफीरुद्दीन भाई की अम्मी जान का इंतकाल हुआ और उन्होंने अपनी अम्मी जान के चालसी में एक जलसा करवाया और उलमाए किराम को बुलाया, शोराए इस्लाम को बुलाया। हज़रात गिरामी आज हजरात हम दुनिया का मुजाहिदा लें, किसी गैर कौम की तरफ ना जाएं, सिर्फ इस्लाम को देखें, मुसलमानों को देखें तो हर जगह, हर गली, हर जगह में हमें नाफरमान औलाद नजर दिखते हुए नजर आते हैं। हर जगह हम देखते हैं किसी ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया होता है तो किसी ने अपने माँ बाप को साइड कर दिया होता है। कौन माँ बाप? आइए मैं आपको बताता चलता हूँ। हज़राते गिरामी, वो माँ जब दर्द सहकर अपने बच्चे को पेट में रखती है, पेट में रखने के बाद 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखने के बाद जब जन्म देती है, हज़राते गिरामी उस वक्त हमारे सामने माँ जब जन्म देती है, माँ सामने होती है। हज़राते गिरामी घर के और भी लोग आते हैं, आपकी पैदाइश में खुशियाँ मनाने आते होंगे, आपकी पैदाइश में खुशियाँ मनाने आते होंगे, लेकिन जो खुशी माँ को होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम हजरत शम्स तबरेज़ गिरिजी, शायर इस्लाम हजरत शम्स तबरेज़ गिरिजी, नारे तकबीर। जो खुशी माँ को अपने बच्चे पैदा होने की होती है वो किसी को नहीं होती। अब वो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद अब उसकी परवरिश कर रही है। अब हज़राते गिरामी अब वो बच्चा अपनी माँ की गोद में है, रात में सोया है, माँ बच्चे ने पेशाब कर दिया। अब माँ क्या करती है? बच्चे को साइड करती है, पेशाब वाली जगह पर सोती है और बच्चे को अपने जगह में सुलाती है। अब हज़राते गिरामी वही बच्चा दूसरी जगह पेशाब कर देता है। क्या करती है? दाएं तरफ भी पानी पेशाब है, बाएं तरफ भी पेशाब है, पेशाब में खुश होती है, अपने कलेजे में बच्चे को सुलाती है, अपने कलेजे में सुलाती है। वही माँ परवरिश कर रही है। जब बच्चा 5 साल का हुआ, अब बच्चा स्कूल जाने का वक्त हुआ, माँ सुबह से उठती है, बच्चे को रेडी कराती है, स्कूल भेजती है। एक बच्चे के ख्वाहिशात को पूरा किया जाता है, लेकिन जब वो बच्चा छोटा होता है, माँ बोलती है, बच्चा बोलता है, माँ समझ जाती है, लेकिन उसका भाई नहीं समझ पाता, चाचा नहीं समझ पाता, लेकिन माँ को समझ में आ जाता है ये रो किस लिए रहा है, इसे शायद भूख लग रही है, ये रो किस लिए रहा है, शायद इसे पेट में दर्द है, ये रो किस लिए रहा है, शायद इसके सर में दर्द है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है, वही बच्चा शादी होता है, शादी होने के बाद अपनी बीवी को लाता है। अब वो बीवी कंडीशन करने लगती है कि अपनी माँ को रखो या मुझको रखो, माँ से मोहब्बत करो या मुझसे मोहब्बत करो। वो नालायक बच्चा कहने लगता है तुम तो मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी जान हो, माँ से परवाह नहीं। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, सोचो वो माँ जिसने 9 महीने तुझे गोद में रखा, तुझे उसका परवाह नहीं। नबी फरमाते हैं जिसने माँ को तकलीफ दी उसको जन्नत नहीं, जिसने माँ को तकलीफ दी उसको जन्नत नहीं मिलती। माँ का मकाम समझिए, चाहे वक्त का वली हो, वक्त का कुतुब हो, वक्त का अब्दाल हो, वक्त का गौस हो, वक्त का कितना भी बड़ा गौसे आज़म क्यों ना हो जाए, फिर भी नबी ने कहा तेरा जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है, तेरी माँ के कदमों के नीचे है, तेरा जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। और हज़रात गिरामी हज़रत बायज़ीद बुस्तामी जब आप अपने माँ के पास गए और कहने लगते हैं माँ इजाजत दीजिए, अपने हुकूक माफ कर दीजिए, मैं जंगल में जाकर रब की इबादत करना चाहता हूँ, रब को राजी करना चाहता हूँ। आप माँ ने इजाजत दे दिया, आप जंगल की तरफ निकल गए। हज़रात गिरामी 12 साल तक आपने रब की इबादत की, रब की
रब को राजी करने में 12 साल लगा दिए। अब आप अपने घर के सामने से गुजर रहे थे, सोचा माँ से मिलते हुए जाऊं। अब हजरत गिरामी रात का टाइम है, सोचने लगते हैं 12 साल तक तो माँ का पूछा नहीं, अभी क्यों तकलीफ दे, बूढ़ी माँ को तकलीफ क्यों दे। घर के दरोजे में बैठ गए। बैठने के बाद सुबह के इंतजार की, सुबह होती है। हजरत गिरामी माँ ने वजू का पानी नाली से साइड आया तो समझ गए माँ तहज्जुद के लिए उठी है। हजरत गिरामी दरवाजे को खटखटाया तो माँ को मालूम हो गया था मेरा बेटा आया है। अंदर से कहती है बायजीद रुको, अम्मी आ रही। 12 साल के बाद अम्मी जान आई। हजरत गिरामी दरवाजा खोलती है। खोलने के बाद बायजीद बुस्तामी को देखती है, फटा हुआ कपड़ा, बाले लंबे लंबे, दाढ़ी लंबी लंबी, चेहरा खराब है। हजरत गिरामी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाती है और कहती है ऐ अल्लाह तबारक व तआला मेरे बेटे से राजी हो जा। हजरत बायजीद बुस्तामी कहने लगते हैं 12 साल जंगलों में इबादत करने के बाद मुझको जो न मिला, माँ ने हाथ उठाकर दुआ कर दिया, रब ने अता कर दिया। 12 साल तक जंगलों में इबादत करने के बाद जो ना मिला, माँ ने हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दिया। हजरत गिरामी वो मिल गया। कौन फरमाते हैं वक्त के वली कामिल हजरत गिरामी। मैं आपको बताता चलूं, हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह आप हज के मौके पर हज में गए थे और आपने देखा लाखों का मजमा है, करोड़ों का मजमा है। आपने अपने दिल में इरादा किया अल्लाह तबारक व तआला इतना मजमा आया है, क्या सबकी हज कबूल हुई है या किसी की हज कबूल नहीं हुई है। हजरत गिरामी हजरत मालिक बिन दीनार रात में सोते हैं, ख्वाब में आवाज आती है मालिक बिन दीनार तूने सवाल किया था क्या सबकी हज कबूल हो गई? हाँ सबकी हज कबूल हो गई, लेकिन मोहम्मद बिन हारून बल्खी बलख शहर का रहने वाला उसका हज कबूल नहीं किया गया है। सुबह उठते हैं और करना शुरू कर देते हैं। उस वक्त खेमा लगता था, बलख के खेमे में जाते हैं और जाकर कहने लगते हैं कि मोहम्मद बिन हारून नाम का कोई शख्स यहाँ पर है। तो खेमे के लोगों ने कहा कि वो तो बड़ा परहेजगार बंदा है, वो तो बड़ा अल्लाह की इबादत, रात भर अल्लाह की इबादत करता है, दिन भर रोजा रखता है। इतना कहना था। एक शख्स ने कहा जाओ फला पहाड़ देख रहे हो, वहाँ जाओ वो तुम्हें मिल जाएगा। हजरत मालिक बिन दीनार पहाड़ के करीब जाते हैं और जाकर क्या देखने लगते हैं, एक अल्लाह का बंदा मुसल्ला बिछाए हुए रब की इबादत कर रहा है। 2 रकात पढ़ने के बाद जैसे ही सलाम फेरा तो वो नमाज पढ़ने वालों ने कहा क्या तुम मालिक बिन दीनार हो? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या तुम मालिक बिन दीनार हो? तो ये कहने लगते हैं, पड़ जाते हैं कि मैंने तो इसको अपना नाम नहीं बताया। फिर वो मुसल्ले में बैठकर कहने लगते हैं क्या तुमको ये ख्वाब आया है कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ है? कहा हाँ मैं ही मालिक बिन दीनार हूँ, मुझे ही ख्वाब आया है कि तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ है। इतना सुनना था, ज़ारो कतार रोने लगते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं। हजरत मालिक बिन दीनार कहने लगते हैं क्या मामला है, तुम तो रब की इबादत करते हो और दुनिया तुमसे राजी है, क्या मामला है रो रो रहे हो और तुम्हारा हज कबूल क्यों नहीं हो रहा? इतना कहना था। हजरत गिरामी मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहने लगते हैं कि ये मेरा 24वां साल है और 24 साल से मैं हज कर रहा हूँ और 24 साल तक एक अल्लाह का वली मेरे पास आता है और कहता है जा तेरा हज जा लौट जा, नहीं हुआ। कहने लगते हैं दिन भर इबादत करता है, दिन भर रोजे रखता है, रात भर इबादत करता है, फिर भी हज कबूल नहीं हुआ। 24 हज किया फिर भी एक हज भी कबूल नहीं हुआ। तेरा जुर्म क्या है? तूने क्या गुनाह किया है? हजरत गिरामी
चेहरे को नीचे करता है, शर्मिंदा भरी आवाजों से कहता है कि मैं, अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत अता की थी, अल्लाह ने मुझे बहुत सारी दौलत अता की थी। मैं जब बल्ख के शहर में रहता था, अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत अता की थी। रमजान का महीना था, मेरी माँ असर के वक्त तंदूर में रोटी बना रही थी और मैं शराब के नशे में धुत अपने घर पहुंचा। पहुंचने के बाद मेरी माँ कहने लगती है, बेटा सुधर जाओ, ये शराब वगैरह में अय्याशी में कुछ नहीं रखी है, अल्लाह की इबादत करो, रमजान का महीना है, रोजा रखो। इतना ही मेरी माँ ने कहा था, मेरे दिल में तकलीफ हो गई, मेरे दिल में तकलीफ हो गई और मैंने नशे की हालत में माँ को एक थप्पड़ मारा और मेरी माँ को जैसे ही थप्पड़ लगा, मेरी माँ जलती हुई तंदूर में गिर गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना कहना था, उसके बाद वो शख्स कहने लगते हैं, मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद रात भर में नशे की हालत में धुत था। जब सुबह मेरे नशा खत्म हुआ, मैं घर से बाहर आया, मैं देख रहा हूँ कि मेरी बीवी अपने सामान को समेट रही है। मैंने कहा, अपने सामान को क्यों समेट रही है? तो मेरी बीवी कहने लगती है, जो शख्स अपने माँ का नहीं हुआ, जो शख्स अपने माँ का नहीं हुआ, वो मेरी बीवी का कैसे होगा? हज़रात गिरामी, इतना कहना था, बाहर आता है, लोग कहने लगते हैं कि तूने रात में नशे के हालत में अपने माँ को मारकर जला दिया। कहने लगता है, मेरी माँ कहाँ है? हज़रात गिरामी, लोग कहने लगते हैं, तेरी माँ को रात ही में दफना दिया गया और तेरी माँ ने कहा, जलती हुई आग में कूदते हुए कहा था कि जब मैं मर जाऊं मुझे कब्र में डाल देना, लेकिन मेरे चेहरे को, मेरे बेटे को मत दिखाना। हज़रात गिरामी, मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहने लगते हैं, जो ही मुझे पता चला कि मैंने अपने माँ को जलते हुए आग में डाल दिया, जिस हाथ से मैंने थप्पड़ मारा था उस हाथ को मैंने काट लिया। काटने के बाद अल्लाह ने जितने मुझे दौलत अता की थी सब मैंने गरीबों में बांट दी, जितने दौलत दी थी सब मैंने गरीबों में बांट दी। बांटने के बाद उस दिन से तौबा करके दिन भर रोजा रखता हूँ, रात भर इबादत करता हूँ, 24 साल तक हज कर रहा हूँ, लेकिन हज कबूल नहीं हुई। हज़रात गिरामी, वो तड़प कर कहने लगते हैं, आप तो अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, आप दुआ कर दीजिए। तो हज़रात गिरामी, मालिक बिन दीनार कहने उसको एक थप्पड़ मारते हैं और कहने लगते हैं, मैं तेरे लिए दुआ करूं, तू जालिम के लिए दुआ करूं? नहीं नहीं कहकर घर चले जाते हैं, अपने हुजरे में आ जाते हैं। आने के बाद जब रात में सोते हैं, हज़रात गिरामी, रात में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। ख्वाब में मेरे मुस्तफा कहने लगते हैं, जो तुम एक बंदे को दिल दुखा कर आए हो, एक बंदे का दिल दुखा कर आए हो, जाओ उसको कह दो कि अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कर दिया। या रसूल अल्लाह, इतना बड़ा जालिम अपनी माँ को जो जिसने जिंदा जला दिया, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी कहने लगते हैं, हश्र का मैदान है, इसकी माँ ने अल्लाह की बारगाह में शिकायत किया, ए अल्लाह तबारक व तआला, इसने मुझे दुनिया में जलाया था, तो अल्लाह ने कहा, इसने इसे दुनिया में जलाया था अपनी माँ को, अब इसको दोज़ख में डाल दिया जाए। जो ही फरिश्ते इसको जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं, जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं, अपनी माँ की तरफ देख रहा है, फिर दोबारा अपनी माँ की तरफ देख रहा है। वो बूढ़ी माँ रब की बारगाह में कहती है, मौला, ये अपनी माँ को दुनिया में आग में जरूर जलाया था, लेकिन इसकी माँ ऐसा नहीं करेगी। मौला, इसकी माँ भी इसको माफ करती है, मौला तू भी इसको माफ, इसकी माँ भी इसे माफ कर दी है। हज़रात गिरामी, मेरे बोलने में गलती होगी, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा इलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।